हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ना, वो होने वाली है मेरे प्लान्स जो कि पीआर के बाद मैं सोच रहा हूँ। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मेरे को पीआर मिल चुका है आफ्टर 4.5 आई ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। अब उसके बाद का क्या प्लान है यार? कई ज़्यादा लोगों को लगता है कि पीआर इज़ अ डेस्टिनेशन, कि जब कनाडा में जाके पीआर मिल जाए तो मतलब सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। बट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, सही प्रॉब्लम्स उसके बाद शुरू होती हैं इन टर्म्स ऑफ कि अब करना क्या ज़िंदगी में। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप इतनी देर से मतलब ऑब्वियसली जॉब्स तो कर ही रहे थे, बट साथ साथ जो एक माइंड में चीज़ थी कि पीआर लेना है, वो तो अब आ गया। अब क्या? तो बड़ी ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने वाली है। 3-4 सिनेरियोज़ हैं जो हम देखेंगे, पूरे डिटेल में जाएंगे उनके हिसाब से, और मैं क्या सोचता हूँ और उसके बाद आप क्या सोचते हो क्या होना चाहिए। आप ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि इसमें हर एक बंदे का डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा मुझे। और लाइक एम हम इस वीडियो को रख देते हैं 3000 लाइक्स का। मुझे पता है आप लोग कर दोगे। तो चलो जल्दी से चलते हैं वीडियो में एंड बात करते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास आफ्टर पीआर। हाय, माय नेम इज़ अक्षित। मैं कनाडा में 2018 में आया था एज ए स्टूडेंट, और तब से लेकर मैं अपनी जर्नी जो है वो कैप्चर कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ताकि जो लोग आ रहे हैं वो इससे कुछ सीख सके और उनकी लाइफ में थोड़ी सी एक वैल्यू जो है वो ऐड हो सके। तो बने रहिए। हाँ जी, तो ऑप्शंस देखने से पहले हम देखते हैं कि मेरी अभी सिचुएशन क्या है। देखो यार, मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ आईटी में, और काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा हूँ मेरी एज के हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो वो जो जॉब है वो मेरे को पीआर के लिए ज़रूरी थी ऑब्वियसली। फिर उसके साथ साथ अभी मैंने पीआर अप्लाई किया हुआ था, जो कि अब मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नाउ मैं उस पॉइंट पे हूँ जब मुझे आगे का सोचना है, ठीक है। और शुरू से मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ रही है कि हमेशा बिज़नेस की तरफ मेरा दिमाग ज़्यादा रहा है। मैं सोचता हूँ कि किसी तरीके अपना बिज़नेस ग्रो करना है और सेटअप करना है। तो जॉब का मेरा इतना ज़्यादा कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे इसी चीज़ में जॉब करनी है या इसका आगे रोल लेना है या मुझे लैडर चढ़नी है। ऐसा मेरा कुछ भी शुरू से इंटरेस्ट नहीं रहा है। आई एम ग्लैड कि मुझे अच्छी जॉब मिल गई थी, जिससे कि मैं अपने आप को ग्रो कर पाऊँ साथ साथ। बट अब देखा जाए बिजनेस माइंड को दिमाग में रखते हुए, हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या बचे हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहला ऑप्शन है कि यहाँ पे मैं अपनी स्टडीज़ पे फोकस करूँ। यहाँ अब मैं डिग्री की तरफ जाऊँ और डिग्री की तरफ जाके मैं एक डिग्री अपनी जब मतलब 2-3 साल बाद डिग्री लेके एक अच्छी जॉब की तरफ परस्यू करूँ, ठीक है। ये मेरा पहला ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन है, जो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ इसी में आगे ग्रो करूँ और उसके साथ साथ अपना साइड बिजनेस जो है वो कुछ खोल लूँ और उसको चलाता रहूँ, ठीक है। ये मेरा दूसरा ऑप्शन है। और अभी हम डिटेल में बात करेंगे इन ऑप्शंस के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और मुझे इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप कमेंट करो, ताकि आपके व्यूज़ मुझे पता लग सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे और उन्होंने ये सिचुएशन ऑलरेडी देखी होगी, ताकि आपकी जो एक्सपीरियंस है वो मुझे हेल्प कर सके, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन है कि अभी मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ और फुल टाइम अपने बिजनेस पे फोकस करूं और साथ साथ अपने यूट्यूब पे फोकस करूं, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस मैंने ऊपर ऊपर से आपको बता दिए, बट अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। और ये चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी अगर बंदा पीआर हो रहा है उसके पास भी ये थोड़े बहुत ऑप्शंस रहते ही हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्रूशियल लगी मुझे बनाने में, क्योंकि मुझे ऑनलाइन ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिली। तो लेट्स टेक ऑप्शन फर्स्ट और उसकी हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो पहला ऑप्शन था कि मैं अपनी डिग्री की तरफ जाऊं और डिग्री कंप्लीट करके देन मैं एक जॉब लूं, ठीक है। इसमें एडवांटेज क्या है, पहले मेरे को डिग्री मिल जाएगी, फिर उसके बाद मेरी एक जॉब सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आईटी का एक्सपीरियंस है। अगर मैं आईटी में डिग्री लेता हूं तो उसके बाद मेरी जॉब जो है अच्छी होने के मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कंसिडरिंग कि मुझे कैनेडियन जॉब मार्केट का आइडिया हो चुका है, ठीक है। अब इसके जो डिसएडवांटेजेस देखे जाएँ, सबसे पहली बात है कि अगर मेरा बिजनेस माइंड है या बिजनेस गोल की तरफ मेरा मतलब मेन फोकस है, देन जो मैं टाइम लगाऊंगा डिग्री पे, दैट इज़ 3 ईयर्स ऑलमोस्ट, जो मतलब 3 साल के करीब होगा, वो वेस्ट होगा। उसके बाद 3 साल के ऑलमोस्ट $30,000-35,000 एज अ कैनेडियन स्टूडेंट भी मैं पे करूँगा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के, मनी वेस्ट होगी। और थर्ड चीज़ ये है कि मैं अपना बिजनेस जो है वो मैनेज नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली जॉब भी करनी पड़ेगी पार्ट टाइम कोई ना कोई, और साथ में स्टडी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है। और मैं ये अभी भी बता रहा हूँ कि कई ज़्यादा लोगों के लिए ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है पीआर के बाद स्टडी करने का, क्योंकि कई ज़्यादा लोगों का सपना ही मेन होता है कि एक अच्छी लेवल की जॉब उनको मिले, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो कई ज़्यादा लोग ये मत सोचना कि यार ये चूज़ क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी सिचुएशन पे मेरा फोकस जो है वो कहाँ पे सही बैठ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ की हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख ली। अब सेकंड चीज़ की थी कि मैं अभी जो कर रहा हूँ वही कंटिन्यू करूँ, जो कि मेरी एक आईटी की जॉब है, जो कि अच्छा
पे करती है मेरे को। मैंने अपनी उस पर वीडियो बनाई थी, आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि हाउ मच आई अर्न, एंड उसके हिसाब से मैंने ये भी बता दिया था कि कैसे मुझे जॉब वगैरह मिली। इस ऑप्शन के एडवांटेजेस क्या हैं कि मेरी जो है वो एक इनकम सिक्योर्ड है, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। तो फुल टाइम जॉब से क्या हो रहा है कि मेरे पास एक फिक्स्ड इनकम है जो मेरे को हर मंथ आएगी, ठीक है, सैलरी। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि मेरे को एडवांटेजेस में अगर देखा जाए कि मतलब एक रूटीन बनी हुई है, मतलब एक कंफर्ट जोन बना हुआ है बेसिकली, और उसमें ही बंदा रहता है, ठीक है। अब बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस इसमें बहुत हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि मैं अगर इसी जॉब पे रहता हूँ, आगे ग्रो करना डिग्री के बिना इतना ज़्यादा ग्रो कर नहीं पाऊँगा, ठीक है। और अगर कर भी लेता हूँ वो एक कैप लग जाएगी आपकी स्किल्स पे भी और बाकी सारी सैलरी वगैरह पे भी, तो वो ऑप्शन पहले ही मतलब उसमें सही नहीं रहा। दूसरी जो मेन डिसएडवांटेज ये है कि अगर मैं जॉब करता रहता हूँ तो उसके साथ मैं अपना बिजनेस और यूट्यूब ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि यार जॉब ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट कर देती है बंदे को। फुल फोकस जो है वो बंदे का बिजनेस पे नहीं जा सकता। जो वीकेंड्स बचते हैं उन वीकेंड्स पे आप थोड़ा बहुत लगा सकते हो, बट एट द सेम टाइम अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो बिजनेस भी उतना ही स्लो ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, टाइम ज़रूर मिलेगा। अगर हम सेम सिनेरियो देखें स्टडीज़ के तौर पे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टडीज़ प्लस पार्ट टाइम जॉब एंड प्लस यूट्यूब एंड ऑल दैट स्टफ के बाद बिजनेस ग्रो करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो अब आपको ये दो सिनेरियोज पता लग गए। अब तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो था कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं और फुल टाइम फोकस करूं अपने बिजनेस पे, एंड देन साथ साथ यूट्यूब चलाऊं और बाकी चीज़ें लर्न करूं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जब मैं जॉब छोड़ दूंगा मेरे पास टाइम होगा। बट इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज इसमें यह है कि मेरे पास कोई फिक्स्ड इनकम सोर्स नहीं है। लकीली मेरे पास कोई डेट भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास मेरा भी अपना घर नहीं है और मेरी कोई कार जो है जिसका मैं लोन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई मेजर डेट नहीं है। तो ये चीज़ है कि मेरे को सैलरी कोई नहीं आएगी, मेरी फिक्स्ड इनकम नहीं है। जो भी मैं यूट्यूब से अर्न करूँगा, जो भी मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, वही सैलरी भी नहीं कह सकते, वही इनकम पे मुझे रिलाई करना पड़ेगा। अब एडवांटेज इसका क्या है कि मेरे पास 8 से 9 घंटे फ्री होंगे, जिस पे मैं अपने आप पे काम कर सकता हूँ, अपने बिजनेस पे काम कर सकता हूँ और एट द सेम टाइम यूट्यूब भी ग्रो कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ों के बाद मेरे पास टाइम होगा अपने आप के लिए और बिजनेस के लिए। अब मैं बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि डिग्री एक हो तो यार अच्छा रहता है, और मेरा शुरू से ये मोटिव था जो तो मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये लग रहा है कि अगर मेरा गोल ही नहीं है जॉब लेना, राइट, आई एम कैपेबल इनफ कि अगर आगे जाके कुछ भी होता है आई विल गेन स्किल्स, और मैं कहीं भी जॉब ले सकता हूँ आईटी में। मतलब जो भी स्किल्स चल रही होंगी आई कैन लर्न दो स्किल्स और उसमें मैं जॉब ले सकता हूँ। बट अगर मेरा गोल ही नहीं है मेन अभी जॉब लेना, तो फिर मैं डिग्री पे अभी इतना टाइम क्यों बर्बाद करूँ, राइट। इंस्टेड मैं 1 साल अपने आप को देता हूँ, अपने बिजनेस को देता हूँ। जो कनाडा मास्टरी, जिसको नहीं पता, मैंने और पारुल ने बिज़नेस शुरू किया था जिसका नाम है कनाडा मास्टरी। तो पारुल भाई आपको पता ही होगा, पारुल टीवी से। और हम दोनों ने बिज़नेस शुरू किया था ये कोशिश में कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो इमिग्रेंट्स के लिए दी बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा लर्निंग के लिए। तो वो जो माइंड में थॉट था वो जॉब के साथ करना पूरा मुश्किल लग रहा है। तो इसीलिए मेरा जो इस टाइम पे मेरा जो मतलब अभी कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, आई एम जस्ट टिल इन द थिंकिंग फेज़ की सोचते हैं, विचार करते हैं कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। बट मेरा जो इंक्लाइन है वो जा रहा है कि अभी 1 साल अपने आप को दूँ और उस चीज़ पे फोकस करूँ बाकी सारी चीज़ें। और बाकी यार एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास फिक्स्ड इनकम नहीं भी होगी, यूट्यूब और बिज़नेस मेरा इतना मतलब हो जाता है कि मेरा मंथली एक्सपेंसेस इजीली निकल जाएंगे। बाकी थोड़ी सी चीज़ें में अफेक्ट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फुल टाइम इनकम जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बट मेरे हिसाब से दिस इज़ द ओनली एज वेयर आई कैन एक्सपेरिमेंट थिंग्स। कुछ मतलब डिफरेंट चीज़ें कर सकता हूँ आगे 4, 5, 6 साल में, जब बंदा सेटल होने की तरफ होता है। फिर उसके बाद इतने ऑप्शंस नहीं होते। और अभी मैं हूँ ही सिर्फ 23 ईयर्स का, तो इतना ज़्यादा मेरे पास कुछ बर्डन नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। तो यही चीज़ मेरे घर वालों ने भी बोली है, सो दैट्स वाई मेरा इसकी तरफ इंक्लाइन जो है वो ज़्यादा है। बाकी एक चीज़ और है, फर्स्ट आई वॉज थिंकिंग टू बाय अ हाउस एज़ वेल, क्योंकि मैंने लकीली मतलब मेहनत करके 2-3 सालों में एक डाउन पेमेंट इकट्ठी कर ली थी, जो कि मैं पे कर सकता हूँ घर के लिए। एक मतलब कैलगरी में अगर अच्छा डिटैच घर देखें तो उसके लिए मैं एक डाउन पेमेंट कर सकता हूँ मतलब पे। बट एट द सेम टाइम वो ऑप्शन भी मैं इसीलिए नहीं
चूज़ कर रहा, क्योंकि अगर आपने एक बार घर ले लिया देन एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एक जो बड़ी पेमेंट है वो देनी ही देनी पड़ती है, लेट्स से $2500-3000। तो उसके चक्कर में मैं जॉब नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि फिक्स्ड इनकम मेरी जो होती है वो सिर्फ जॉब से ही हो पाएगी, राइट। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ मुझे बाउंड करे नई चीज़ें ट्राई करने में, क्योंकि शुरू से मेरा मन रहा है कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाओगे, और यही उम्र है बेसिकली ट्राई करने की। तो दैट इज़ द होल प्लान जो मेरे दिमाग में कितनी देर से चल रहा था, और मैंने सोचा था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और आपका मतलब फीडबैक लूँगा, व्हाट डू यू थिंक। आई नो कई ज़्यादा लोगों को ये ऑप्शन नहीं सही रहेगा, लोग बोलेंगे कि डिग्री के साथ साथ तुम बिज़नेस कर लो, बट एट द सेम टाइम मैंने रीजंस भी बता दिए वो कैसे और क्यों नहीं हो सकता। और आपका जो भी मतलब अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है कि इसमें क्या फ़ीडबैक होगा वो ज़रूर कमेंट करना, मैं हर एक चीज़ को मतलब ओपन हार्टेडली लूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने शुरू से ही मेरी जर्नी को इतना ज़्यादा फॉलो किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब साथ दिया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा थैंक यू। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि यूट्यूब पे भी साथ साथ चीज़ें अपडेट करता रहूँ, और बेसिकली यार अब वो स्टूडेंट लाइफ रही नहीं है, तो वो स्टूडेंट लाइफ वाली चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा डाल नहीं सकता। तो मैं बेसिकली कोशिश करता हूँ जो मैं ज़िंदगी में सीख रहा हूँ, जो मैं ज़िंदगी में कर रहा हूँ उसके बारे में डालूँ। और मैंने और पारुल भाई ने एक कोर्स बनाया था, इमिग्रेंट इन्वेस्टर है जिसका नाम। वो बेसिकली कनाडा में अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं 3-3.5-4 साल से ऑलमोस्ट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और अपना पोर्टफोलियो मैंने खुद ग्रो किया है, पारुल भाई 6 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने एक पूरा कोर्स बनाया 7 घंटे का, उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मतलब बेसिक से बेसिक लेके एडवांस मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, सारी चीज़ें कैसे पढ़नी है उस पर बताया हुआ है। तो अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, कोड आपको नीचे मिल जाएगा लेट्स लर्न 20। तो ये कोड है, इससे आपको 20% एक्सक्लूसिव ऑफ मिल जाएगा, तो आप जाके उसको कर सकते हो बाय। एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कंटेंट होगा, सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। हमने एनिमेशंस की मदद से लेके ग्राफिक्स की मतलब मदद से बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स बनाने का ट्राई किया है, तो जाके ज़रूर चेक कर लेना। और एज़ ऑलवेज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, 3000 लाइक्स का एम है, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, 200,000 होने वाले हैं बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।